अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। अच्छा जी मैडम। आचार्य जी, संकल्प ये भी होते हैं कि हमें अपनी निचाइयों को देखना है और उनसे ऊपर उठने का भी संकल्प है। तो आचार्य जी, मेरा साथ ये होता है कि संकल्प तो लेता हूँ, उनसे उठने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय तक तो ऐसा मतलब ठीक चलती है, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक की बात होती है। लेकिन वो ऐसा है कि जितना ज़्यादा मैं खींचता हूँ अपने को उन संकल्पों से बाहर निकलने के लिए, उतना ही तेज़ी के साथ नीचे गिरता हूँ, तब वापस उसी जगह पे आ जाता हूँ या फिर खींचकर और नीचे चले जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आचार्य जी, मतलब इससे ये एक साइकिल बन गई है। ऊपर उठो, उस पर फिर वो चलेगा ना? ऐसा क्यों चलेगा? आप समझना गौर से। तुम अपनी हालत को देखते हो, ठीक है? उस हालत में तुम्हें कोई खोट नज़र आती है। खोट भी क्यों नज़र आती है? क्योंकि कोई नुकसान हो रहा होता है तुम्हारा उस हालत से, या लोग ताने मार रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। तो तुम कहते हो भाई ये बदलनी चाहिए अपनी हालत। और बदलने के लिए तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो कि अगर मेरी हालत ऐसी ना हो तो कैसी हो, ठीक? तुम एक विकल्प तलाशते हो। तुम कहते हो अभी मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं एक विकल्प का निर्माण करता हूं। कहां? अपने खोपड़े में, कल्पना करके। और फिर तुम उस विकल्प की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, तुम उस विकल्प को आजमाते हो। और अधिकांशतः ये होता है कि तुम उस विकल्प पर टिक नहीं पाते, तुम वापस लौट करके अभी जैसे हो वहीं वापस आ जाते हो। यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे मन में अभी तुम जैसे हो और तुम जो कुछ भी अभी के अलावा हो सकते हो, वो सब मौजूद तो पहले से ही था। मान लो तुम्हारे पास 5 विकल्प हैं, कुछ होने के। कैसा होने के? मान लो अभी तुम देर से जगते हो, ज़्यादा खाते हो, ठीक है, काम कम करते हो। ये अभी तुम्हारी एक स्थिति है। तुम्हारे पास इस स्थिति के अलावा 5 तरह के विकल्प और हो सकते हैं। जैसे एक विकल्प ये हो सकता है कि तुम वो इंसान हो जो रोज़ सुबह जल्दी उठ करके दौड़ जाता है। मेरे पास एक विकल्प ये हो सकता है कि तुम वो इंसान हो जिसने जीवन में एक सार्थक काम चुन लिया है और अपना पूरा जीवन उसी को झोंक दिया है। एक तीसरा ये हो सकता है कि तुम वो व्यक्ति हो जो किसी परिणाम वगैरह की परवाह नहीं करता, और जो चीज़ सही वो करेगा, जो चीज़ गलत लगी उसको मुंह पे बोल देगा। इस तरीके के मान लो तुमने 5 विकल्प तुम्हारे मन में आ सकते हैं। ये 5 विकल्प तो तुम्हारे मन में पहले से ही मौजूद है। इन 5 विकल्पों को आपस में तोलने के बाद ही तो तुमने वर्तमान का चयन करा था। तुम अभी एक जगह पर बैठे हो, उसका नाम क्या है? एक। उस एक के अलावा तुम्हारे पास 5 और विकल्प हैं, 2 3 4 5 6। ये 6 तुमको बहुत समय से पता है और इन 6 को तुमने खूब माप तोल लिया है। मापने तोलने का तुम्हारे पास पैमाना क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि सबसे ज्यादा मजा कहां मिलेगा? सबसे ज्यादा मजा कहां मिलेगा? वो तुमने क्यों बनाया है पैमाना? क्योंकि हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हमें चेतना और तरक्की से ज्यादा मजा चाहिए होता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चा भी ऐसे ही होता है, छोटा। छोटे बच्चे को किसमें ज्यादा मजा आता है? तुम उसको ले जा कर के कहो चल, या गंदा पानी पड़े इसमें छप छप कर, उसमें ज़्यादा उसको मज़ा आएगा?
या उसको पकड़ के बोलो कि चल अब लिख अ से अनार, जल्दी बोलो। एकदम कीचड़ पड़ा और उसमें उसको ले जाओ, बोलो छप छप कर, उसमें उसको ज़्यादा मज़ा आता है, या अ से अनार लिखाओ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा? तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं कि जितने गंदे काम होते हैं उसमें मज़ा आता है, और जो काम ज्ञान को, चेतना को बढ़ाते हैं उनसे हम दूर भागते हैं। ठीक, तो तुम्हारे पास 6 विकल्प थे जीवन जीने के, उसमें जिस विकल्प में तुमको मजा आ रहा था वो तो तुमने चुन ही रखा है। तुम्हारी दृष्टि में यही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अब कोई आके ताना मारता है, कहता है देखो घटिया आदमी, गंदा काम करता है, बेकार जीवन जीता है, तो तुम आहत होकर के थोड़ी देर के लिए विकल्प नंबर 4 आजमाते हो। लेकिन जो विकल्प नंबर 4 है, ये तो तुम्हारे द्वारा चयनित क्राइटेरिया पे पहले ही इंफीरियर है। नहीं समझे बात को? मर्सिडीज है, ठीक है, ब्रांड बताओ। BMW है, ऑडी है, हाँ फेरारी है, टोयोटा की कोई बड़ी कार है, और स्कूटी है, ठीक है। तुम्हें मजा आता है एक 2 कौड़ी की घटिया गंदी गली में घुस करके, वहां पे कोई ऐसी रहती है उसको छेड़ने में। क्या करोगे BMW का? वहां घुसेगी ही नहीं। कोई भी विकल्प तुमको ऊंचा या नीचा तुम्हारे द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार लगता है ना। जब तुम्हें करना ही यही है जिंदगी में, जब तुमने तय कर रखा है कि मजा किसमें है, महबूबा की गंदी गली में घुस करके सीटी मारने में, तुम करोगे क्या BMW का? BMW उस गली में घुस ही नहीं पाएगी, फंस गई है। स्कूटी मस्त है, और स्कूटी तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन आज ताऊजी ने आके ताना मारा है, निठल्ला निकम्मा बेकार बैठा है, इसके पास BMW नहीं है, तो तुम आहत हो गए और तुमने थोड़ी देर के लिए किसी से किराए पे ऑल्टो मांग ली। थोड़ी देर के लिए किराए पे ऑल्टो ले आए, कोई ताऊजी बड़ा तीखा व्यंग मार के गए थे, बिल्कुल ऐसे दिल में पार हो गया, तो तुम ऑल्टो ले आए किराए पे, जूम कार थे, और वो ऑल्टो ही तुम्हारे काम नहीं आ रही क्योंकि वो सड़ी हुई महबूबा की घटिया गली में ऑल्टो ही नहीं घुस रही, तो तुम वापस लौट करके कहां आ जाओगे? स्कूटी पे। हम ऐसी जिंदगी जीते हैं, इसलिए हमारे ढर्रे नहीं बदलते। तुम्हारा ढर्रा नहीं बदलेगा क्योंकि तुमने जीवन में मजे का जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया पे तुम्हारा वर्तमान ढर्रा पहले ही नंबर 1 है। तुम नंबर 1 से नीचे क्यों आना चाहोगे? अगर तुम्हारा क्राइटेरिया यह है कि मुझे जिंदगी में मुफ्त की खानी है और बिस्तर तोड़ना है, तो तुम अगर एक बेरोजगारी का जीवन जी रहे हो और पड़े हुए हो और पिताजी से ले लेके खा रहे हो, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है ना, क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया ही क्या है? राम नाम जपना, पराया माल अपना। इस क्राइटेरिया पे जो तुम्हारा जीवन है, ये तो पहले ही सुपर ऑप्टिमल है, ये बदल सकता ही नहीं है। तो तुम इसे अगर बदलने की कोशिश भी करोगे तो तुम लौट लौट के अपने पुराने ढर्रों पे ही वापस आओगे। तो ढर्रा बदलने का ये तरीका कभी काम नहीं आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि अब ये न्यू ईयर आ रहा है, रिजोल्यूशन लेंगे हम, लेकिन 4 दिन में वो टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है क्योंकि तुम जो चाहते हो तो तुम्हें पहले ही मिल रहा था। तुम कुछ और करते हो तो बल्कि तुम्हें वो मिलना बंद हो जाता है जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें लौट के वापस आना पड़ता है जहां तुम्हें वो पहले ही मिल रहा होता है जो तुम चाहते हो। जब तक तुम उस घटिया महबूबा को चाहना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में BMW आ ही नहीं सकती। वो स्कूटी और वो घटिया, वो दोनों एक साथ है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो तुम्हारी जिंदगी किसी दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है। वो तैयार नहीं होगी कभी अपनी तंग गलियों को छोड़ने के लिए, और तुम तैयार होगे नहीं कभी उसको छोड़ने के लिए। तो BMW तुम्हारी जिंदगी में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि BMW के आने का मतलब होगा उसको छोड़ना। कुछ बात बन रही है या मैंने ज्यादा घुमा दिया?
जो तुम्हारी केंद्रीय चाहत है, जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। लोग कहते हैं ना, अपनी आदतें नहीं बदल पा रहे, अपने ढर्रे नहीं बदल पा रहे, अपना व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं बदल पा रहे। वो तुम इसलिए नहीं बदल पा रहे क्योंकि तुम्हारी केंद्रीय चाहत नहीं बदल रही। तुम सबसे ऊपर जिस चीज को चाहते हो, जब तक उसको नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा रूप, रंग, ढांचा, लेखा जोखा कुछ भी नहीं बदलेगा। नहीं समझ रहा? मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूं, ये तुम कह रहे हो बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो असली केंद्रीय चाहत है छुपी हुई, वो क्या है? बिस्तर तोड़ना। तो बिस्तर तो तुम तोड़ ही रहे हो, कुछ बदलेगा क्यों? वो तो तुम तोड़ ही रहे हो, वो तो तुम्हारी वर्तमान हालत है ही ऑलरेडी, अद्यतन, अभी। तुम तो अपने जीवन के शिखर पर विराजे हुए हो, कुछ क्यों बदलेगा? क्योंकि तुम्हारे लिए शिखर का नाम क्या है? बिस्तर तोड़ना। इसे कहते हैं तामसिक पूर्णता। मैं गलत जगह पे अपने आप को पूर्ण समझने लगा हूं, मैं वहीं जम करके बैठ गया। अब कुछ क्यों बदलेगा तुम्हारे जीवन में? क्यों बदलेगा? तुम सुख पा रहे हो, बस तुम गलत जगह सुख पा रहे हो, तुम तमस में सुख पा रहे हो। हमारी भाषा में सुअर गाली होता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ में लौटता है और टट्टी खाता है। सुअर की दुनिया में टट्टी क्या है? सुख। तो वो सुअर ही रहेगा जीवन भर, क्योंकि वो अपना पैमाना नहीं बदल रहा। उसके अनुसार सुख की परिभाषा ही यही है कि टट्टी खाओ और कीचड़ में लौटो। तो तुम्हारी भाषा में सुअर गाली है। सुअर के लिए सुअर का जीवन मस्त है, बिल्कुल ऐसे मोटा होता है। तुमने कोई दुखी सुअर देखा? तुमने कोई आत्महत्या करता सुअर देखा? तुमने देखा कि सुअर तनाव में है, कि कोई इज्जत नहीं देता दुनिया में? है देखा कोई ऐसा सुअर? तुमने कोई दुबला पतला सुअर भी देखा आज तक? मस्त एकदम बिल्कुल खा पी करके। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, सुअरों को खाने की कमी नहीं। तुम जब खाना खा रहे होते हो सुअर खुश हो रहा होता है, बोलता खाओ खाओ। खाओगे नहीं तो निकालोगे कैसे? सुअर बहुत खुश है। खुशी ऊंचाई का पैमाना नहीं हो सकती, क्योंकि खुश तो तुम एक से एक जलील, गिरी हुई, निकृष्ट अवस्थाओं में भी हो लेते हो। जो लोग कहते हैं ना, जो भी है बस खुश रहना चाहिए यार, उनको धीरे से ऐसे देखो, उधर पिगी पिगी, सी हाउ हैप्पी द पिगी इज, सी। पिगी नहीं बनने का ना, खुश तो पिगी भी बहुत होता है। और ना कभी परेशान हो जाया करो। मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपके पास रहते हैं, हम बड़े गंभीर हो जाते हैं। आपके सत्रों में तो हमने देखा कई बार लोग रो भी पड़ते हैं। आप खुद भी हमें कई बार तनाव में लगते हैं। और दुनिया को देखिए कितनी खुश है। तो ऐसे बोलते बेटा ज्ञान का पासवर्ड है PIG। जब भी ऐसे खुश लोगों को देखो तो याद करो कि PIG कितना खुश रहता है, उसे कोई तकलीफ नहीं। ज्यादातर दुनिया वाले भी ऐसे ही हैं, कीचड़ में लौट रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। पहले ऊंचाइयों से प्यार करना सीखो, तब जीवन में दर्द भी आएगा
और तरक्की भी। ये खुशी वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं। हमारी जिंदगी कामना पर चलती है। दोहरा रहा हूं, जब तक अपनी केंद्रीय चाहत नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि मूलभूत रूप से चाह तुम उसी चीज को रहे हो जिसको 5 साल पहले चाहते थे और जीवन तुम्हारा बदल जाए ना। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुमने आज तक जो चाहा है वो चीज बहुत घटिया थी और चाहने लायक नहीं थी। तुम्हें अपने अतीत पर थूकना पड़ेगा, तब जाके जीवन में बदलाव आएगा। तुम अगर वही इंसान हो भीतर ही भीतर छुपे छुपे जो तुम हमेशा से रहे हो, तो भूल जाओ कि कोई वास्तविक परिवर्तन आ सकता है। प्रगति तुम्हारी उस दिन नहीं होती जिस दिन तुम्हारे सपने पूरे होने लगते हैं। प्रगति तुम्हारी उस दिन होती है जिस दिन तुम अपने सपनों पर हंसना शुरू कर देते हो, जिस दिन तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए चुटकुला बन जाते हैं। तुम कहते हो ये देखो इस तरीके के तुम्हारे सपने हुआ करते थे, ये देखो ऐसी तुम्हारी इच्छाएं होती थी, ये देखो ऐसियों से तुम्हें प्यार हुआ करता था, ऐसे तुम बेवकूफ थे। जब तुम ऐसे हो जाओ कि अपनी ही चाहतों पे हंसना शुरू कर दो, तब समझो कि जीवन अब बदलेगा। तुम्हारी चाहतें वही पुरानी हैं तो तुम भी वही पुराने रह जाओगे। जवान लोग सब यहाँ बैठे हो, 2 काम बहुत सोच समझ के करना। एक प्यार और एक नौकरी। और आमतौर पे जब गलत होते हैं तो दोनों एक साथ गलत होते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि इन दोनों में से कोई एक अगर सही होना शुरू हो गया तो दूसरे को भी या तो सही होना पड़ता है या पीछे छूटना पड़ता है। आपका जो घटिया व्यवसायिक पेशेवर जीवन होता है, जो आपकी घटिया प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसका बड़ा गहरा संबंध आपके घटिया व्यक्तिगत जीवन से होता है। एक अंदर की बात बता देता हूं, जिस आदमी के पास जिंदगी में करने के लिए कोई ऊंचा सार्थक काम आ गया ना, उसे फिर घटिया आशिकी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको रोमांस वगैरह लाइफ में ज़्यादा चाहिए ही तब होता है जब आप कोई बहुत बेकार काम कर रहे होते हो, बहुत घटिया नौकरी करते हो दिन में 8-10 घंटे। वो आपके बिल्कुल प्राण चूस लेती है, वो आपको आपकी नज़रों में ही कुत्ता बना देती है, वो आपको आपकी ही दृष्टि में बिल्कुल गिरा देती है, आपको अपने से ही नफरत हो जाती है उस काम को करके। तो फिर आप जाते हो प्यार का आंचल खोजने के लिए शाम को, रात को, कि दिन भर जो मैं अपनी ही नज़रों में बेगैरत हुआ हूँ,
दिन भर जो मैं अपनी ही दृष्टि में अपमानित हुआ हूं, अब कहीं थोड़ी शीतलता मिल जाए, अब कहीं पर जा करके थोड़ी प्रसन्नता मिल जाए, तो फिर आप एक राजा रानी परी वगैरह कुछ खोजते हो। और चूंकि आप वही व्यक्ति हो जिसने एक घटिया नौकरी का चयन किया है, इसीलिए आपने अपने जीवन में जिस स्त्री या पुरुष का भी चयन किया होता है वो भी घटिया होता है, क्योंकि चयन करता तो एक ही है। अब ये बड़ी रोचक चीज हो जाती है। घटिया नौकरी में तप्त होकर, क्षुब्ध होकर, अपमानित होकर, लात खाकर आप जाते हो अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी किसी के पास पनाह लेने, लेकिन ये जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो ये वही व्यक्ति है जिसको आपने ही चुना है, तो ये व्यक्ति भी उतना ही गलत है जितनी आपकी नौकरी। आगे कुआं पीछे खाई। बोलो, सांपनाथ से डसवाना या नागनाथ से? और चूंकि ये जो आपके जीवन में व्यक्ति है ये गलत है, इसीलिए व्यक्ति आपको जाने अनजाने मजबूर कर दे रहता है घटिया काम करने को ही। व्यक्ति गलत है, ये अपने खर्चे बढ़ाएगा, आपको मजबूर करेगा कि इतने पैसे तो तुम कमाओ, वही उतने पैसे कमाने के लिए आपको कोई जलील नौकरी करनी ही पड़ेगी। प्यार बहुत सोच समझ के करना। नौकरी बहुत सोच समझ के करना। नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होती, वो तुम्हारी जिंदगी ही होती है।